अस्सलाम वालेकुम। आज हम बायोमैकेनिक्स के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नेम है एंगुलर काइनेटिक्स ऑफ ह्यूमन मूवमेंट। इसमें जो मेजर आपने टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम है। जो हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने ये कंप्लीट वीडियो देखनी है। मैं लास्ट में आपको बुक से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि बुक पे बहुत लेंथी लिखा होता है, बच्चे सारा नहीं करते और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जिनको आपने नहीं भी करना होता। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेंशन करवा दूँगी, आपने जस्ट वो करने हैं पेपर की प्रिपरेशन के लिए। ओके, नो अब देख लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनर्शिया क्या है। व्हाट इज़ इनर्शिया? इनर्शिया ये है कि किसी बॉडी की वो टेंडेंसी या फिर कह ले वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई बॉडी किसी भी चेंज को रेजिस्ट करती है, मना करती है, रेजिस्टेंस करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप रेस्ट में हैं, ठीक है, अगर आप रेस्ट में हैं तो आप नहीं चाहते कि आपको कोई मोशन में लेके, कोई मूवमेंट में लेके, आप कहते हो कि नहीं मैंने मोशन में नहीं जाना। अगर आपको कोई ज़बरदस्ती मोशन में लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो आप उसको रेजिस्ट करोगे कि नहीं, तो वो जो रेजिस्ट करेगी उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। जो हमारी बॉडी रेजिस्ट करेगी उस मोशन के ख़िलाफ़ उसको हम बोलेंगे इनर्शिया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर सोए हुए हैं, ठीक है, और आपको अचानक से कोई आके जगाने लग जाता है कि उठो उठो, एंड आप नहीं उठना चाहते, आप चाहते हो कि अभी आपकी बॉडी चाहती है कि आप रेस्ट करो, ठीक है, तो जो आपकी बॉडी है वो रेजिस्ट प्रोड्यूस करेगी कि नहीं अभी मुझे लेटना है, तो वो जो रेजिस्ट प्रोड्यूस करेगी उसको हम बोलेंगे इनर्शिया। अब जो इनर्शिया सिर्फ हम बोलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं लीनियर, ठीक है, ये यूज़ होता है लीनियर इक्वेशन के लिए। आपने ये बात याद रखनी है, लीनियर इक्वेशन के लिए। बट यहाँ हम बात करें एंगुलर का मीन है ये मोशन जो अभी आपने लीनियर पढ़ी ना, ये सिंपल किसी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मोशन के लिए। बट जब भी हमने मोशन की बात करनी है, किसी भी राउंड की बात करनी है, तब हम एंगुलर यूज़ करेंगे। तो अभी हम मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अभी हम जो काम, ठीक है, सिर्फ नेम चेंज होना है, बाकी जितना भी काम है वही जो इनर्शिया करता है, रेजिस्ट करता है। आपने यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लें, चेंज इन मोशन को जो चीज़ रेजिस्ट करती है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्ट मैं लिख रही हूँ, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। बट चेंज इन एंगुलर मोशन ये सिर्फ मोशन है, ठीक है, लीनियरली मोशन आप बोल रहे हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही है, बट हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोशन की। एंगुलर मोशन को जो रेजिस्ट करती है उसको हम बोलते हैं, सिर्फ नेम चेंज होना है, काम वही है। यहाँ पे इनर्शिया आएगा और यहाँ पे आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपने ये पॉइंट याद रखना है कि कोई भी बॉडी जो रेजिस्ट कर रही है, ठीक है, चेंज को रेजिस्ट कर रही है, अगर वो लीनियर मोशन में है तो उसको हम जस्ट बोलेंगे इनर्शिया। बट अगर वो एंगुलर में है, राउंड मूव कर रही है, ठीक है, राउंड किसी भी चीज़ से रोटेट हो रही है, तो तब हम उसका नेम चेंज कर देंगे, तब हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी भी राउंड चीज़ के लिए हमने बोलना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम एंगुलर जो है मूवमेंट की, जिसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी राउंड मूव कर रही है, ठीक है, यह उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंड यहाँ पे कोई बॉडी है वो राउंड मूव कर रही है, ठीक है। अब देखें, ये फॉर एग्जांपल मूव कर रही है 2 रेडियन पर स्पीड से, ठीक है, 2 रेडियन पर सेकेंड से, बट आप चाहते हो कि ये अपनी जो मूवमेंट है ना, जो स्पीड है वो चेंज कर ले, 3 रेडियन पर सेकेंड कर ले, तो आप इसकी स्पीड को चेंज कर लेंगे। तो अब ये जो बॉडी है ये रेजिस्ट करेगी कि नहीं मुझे 2 रेडियन पर सेकेंड पे रहने दो, मुझे बढ़ाओ मत। वो जो रेजिस्ट
करेगी उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये देखें कि ये कोई राउंड घूम रही है, ठीक है, ये एक्सिस है एंड ये कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है जो इसके राउंड घूम रही है। ठीक है, अब ये घूम रही है 2 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से। अब अगर चाहते हो आपकी इसकी स्पीड तेज़ हो जाए, 3 हो जाए और ये जल्दी जल्दी से घूमना स्टार्ट कर दे, तो ये मना करेगी, ये कहेगी कि नहीं, मुझे 2 रेडियन पर सेकंड पर ही रहने दो, मेरी स्पीड इंक्रीज मत करो। तो वो जो रेजिस्ट करेगी उसको हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब उन्होंने ये जो सारी बात जो भी हमने डिस्कस की है, उन्होंने एक फार्मूला दे दिया उन्होंने हमें एक करके कि ये लीजिए आपका फार्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। फार्मूला क्या है? I इज इक्वल टू mr²। अब ये mr² कैसे आ गया? जहन में आता ही होगा आपके कि ये I इज इक्वल टू mr² कैसे आ गया ये फार्मूला। तो ये ऐसे आया, I जो सा वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, mr² कैसे आया? फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख लें, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, जो मूव कर रही है राउंड। ठीक है, ये राउंड मूव करी जा रहा है, राउंड ये चक्कर लगाते जा रहा है। यहाँ पर एक मास प्रेजेंट है जिसका नेम है m, जो कि इसके इर्द गिर्द राउंड मूव ही जा रहा है, मूव करी जा रहा है, ये भी मूव करी जा रहा है राउंड, और ये भी मूव कर रहा है राउंड। तो अब उन्होंने ये फार्मूला कैसे निकाला? वो ऐसे निकाला, m क्या है? मैस। ठीक है, m क्या है? मैस, बॉडी का जो मैस है, और ये है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ से लेकर जो बॉडी तक जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं r, रेडियस। ठीक है, तो वो r यहाँ उन्होंने यहाँ से लिया r इसका स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला उन्होंने यहाँ से निकाला है। तो ये हमारा फार्मूला I इज इक्वल टू mr का स्क्वायर। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m मैस है एंड r जो है इसका रेडियस है। ओके, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, कौन सी चीज़ें हैं जिन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है? डिपेंडेंस। ठीक है, ये आपने इसकी डेफिनेशन, इसका फार्मूला एंड डिपेंडेंस मस्ट करनी है। फर्स्ट है इसका मैस पे डिपेंड करता है, एंड सेकंड वन है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस, मैस तक का रेजिस्टेंस r। ये जो r है जो फार्मूला में ना वही है सेम वही है, m से m जितना ज़्यादा मैस होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा। ठीक है, देन जो सेकंड है वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस मैस तक। ठीक है, देन ये कैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ये कैसे डिपेंड करता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैस, बॉडी का जो मैस है वो जितना ज़्यादा करीब होगा, ठीक है, करीब होगा, तो उतना ही ज़्यादा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कम होगा। कैसे? एग्जांपल देख लें आप। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे मैस पड़ा हुआ है जो मूव कर रहा है, और ये सेंट्रल जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये इसका दरमियान वाला रेडियस है r, जिस पे ये डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जितना मैस और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम होगा। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं ना, आई जो है वो डायरेक्ट है और स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है r के स्क्वायर के, तो r जितना कम होगा, ठीक है, डिस्टेंस जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैस का जो हमारी बॉडी है उनका डिस्टेंस जितना कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। डायरेक्ट रिलेशन है ना, और ये r का स्क्वायर है। ठीक है, तो आपने ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब भी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो पॉइंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये जो बॉडी है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा, और अगर इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ठीक है,
सो अब हम बुक से पॉइंट्स देख लेते हैं कि कौन से पॉइंट्स आप लोगों ने करने हैं मेजर और कौन से पॉइंट्स आपने नहीं करने। ठीक है, आप निशान लगा लें सब। सो ये आपने सबसे पहले इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन करनी है जो यहाँ से स्टार्ट होती है एंड दैट्स इट। इनर्शिया इज़ अ बॉडी टेंडेंसी टू रेजिस्ट एक्सेलरेशन के मीन के जो कि चेंज को रेजिस्ट करती है। ठीक है, ये आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करनी है। देन आपने इसके जो मैंने आपको इसकी डिपेंडेंस अभी पीछे एक्सप्लेन किए हैं कि ये मैस पे डिपेंड करता है एंड ये एक्सिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस के जितनी बॉडी डिस्टेंस पे पड़ी हुई है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, वो उन दोनों चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। उसका एक पॉइंट ये है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ द ग्रेटेस्ट बॉडी मैस, ये एक पॉइंट है, ये आपने मैथ्स वाला पॉइंट ये करना है। एंड सेकंड पॉइंट इज सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये पॉइंट आपने दो करने हैं जस्ट। एंड देन नीचे आ जाए, यहाँ पर इन्होंने फार्मूला दिया हुआ है आई इज़ इक्वल टू एम आर का स्क्वायर, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ये कैसे आया है। ये आपने फार्मूला देन लिखना है। ठीक है, यहाँ से द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिंगल पार्टिकल रिप्रेजेंट ऐसे ये आपने लिखना है। देन यहाँ पर ऊपर इसके जो ऊपर पैराग्राफ है यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल एक्सप्लेन की हुई है, वो आपने करनी है जो कि सिर्फ 3 लाइन्स की है, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये आपने निशान लगा लें यहाँ पर। ये आपने सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ पर नेक्स्ट लिख देनी है। अब वो एग्जाम्पल में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं एक्सपेरिमेंटेशन विद द बेसबॉल बैट और सम सिमिलर ऑब्जेक्ट मेक्स इट अपेरेंट दैट the more closely concentrated the mass is to the axis of rotation, it easier to is it easier it is it sorry the easier it is to swing the object। so यहाँ पर वो बेसबॉल बैट की एग्जांपल दे रहे हैं। वो कैसे, जो हम आम अगर हम बैट बॉल खेलते हैं वो उसकी बात कर रहे हैं, उसकी एग्जांपल दे रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ये देखें आप ये अज्यूम करें कि ये बैट है। ठीक है, ये वो वाली साइड है जहाँ से आप हिट करते हैं, बॉल को हिट करते हैं, एंड ये वो वाली साइड है जहाँ से आप बैट को पकड़ते हैं। ठीक है, हिट करने के लिए। सो हमने अभी पीछे पढ़ा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने रूल पढ़ा है कि अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ पे उसने बॉल हिट करनी है। ठीक है, और ये वो वाली साइड है जहाँ पे मैस है। ठीक है, जहाँ से आपने ग्रिप करनी है। वो बोल रहे हैं कि जो जहाँ से आपने ग्रिप करनी है वो वाली साइड अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के करीब होगी, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, तो आप अच्छे तरीके से उसको स्विंग कर सकते हैं। जो बॉल आपकी तरफ आ रही है आप उसको अच्छे तरीके से स्विंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो आपने ग्रिप पकड़ी है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, ठीक है, जो मैस है वो दूर है, बॉडी दूर है, तो वो बोल रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा और आप जो कर रहे हैं रेजिस्ट, जो उसको स्विंग कर रहे हैं वो इतने अच्छे तरीके से स्विंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये अगर आपने यहाँ से पकड़ी है तो आप अच्छे तरीके से स्विंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने इसकी जगह यहाँ से पकड़ी है, यहाँ से बॉल उसको बैट को पकड़ा है, ये देखिए यहाँ वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज़्यादा नज़दीक है, तो आप अच्छे तरीके से बॉल को स्विंग कर सकते हैं। यही पॉइंट उन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपने एक ये पॉइंट कर लेना है। देन आपने यहाँ पर आगे आ जाना है। ये उन्होंने वही बैट वाली जो उनसे एग्जाम्पल एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, इसमें आपने एक ये फार्मूला देख लेना है कि अगर सिंगल बॉडी है तो उसके लिए तो सिर्फ आप I इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर लगा लेंगे, लेकिन अगर बॉडी ज़्यादा है, मीन के 1 2 3 एंड 4 है, तो ये आप जानते हो कि ये जो साइन है ये सम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं, सम के लिए ये यूज़ होता है। तो अगर ज़्यादा बॉडीज़ हैं तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, 1 इज़ इक्वल टू सम एम आर का स्क्वायर। नेक्स्ट आपको इधर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पैराग्राफ नहीं करना आपने। देन ये आपने जो नीचे पैराग्राफ है, ठीक से नज़र नहीं आ रहा, ये जो पैराग्राफ है ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है, लेकिन आपने यहाँ पर ये देख रहे हैं जो साइड पे ये एक एग्जांपल है, ये आपने साथ कर लेनी है। एक एग्जांपल वो लास्ट वाली जो मैंने अभी आपको बेसबॉल वाली बताई है, और एक ये एग्जांपल है। क्लियर नज़र नहीं आ रहा, आप लोग निशान लगा लीजिएगा। यहाँ वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ड्यूरिंग स्प्रिंटिंग वो मूवमेंट होती है जब हम रन करते हैं। ठीक है, बहुत फास्ट रन करते हैं हम, उसको हम ये मूवमेंट बोलते हैं। एक्सट्रीम फ्लेक्शन एट द नी रिड्यूसेस द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्विंगिंग लेग, वो यही बोल रहे हैं। ये देखें जो यहाँ डायग्राम दिखाई है, वो रन कर रही है, तो यहाँ जो नी है उसकी, ठीक है, ये फ्लेक्शन कर रही है, तो ये
ये हिप जो है वो मोमेंट ऑफ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये जो नी है ये उसका मैस है, जो बॉडी है। तो देखें यहाँ काफ़ी कम डिस्टेंस है, रेडियस बहुत कम है, ठीक है। तो जहाँ रेडियस कम होगा वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा, वो यही बात इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं।